आज की कहानी है असली सच। एक बार की बात है, एक आश्रम में कई सारे शिष्य रहा करते थे। एक दिन गुरु ने इन सभी शिष्यों को आदेश दिया कि वो जंगल जाकर लकड़ियां ले आए ताकि लकड़ियों की मदद से आश्रम में कुटिया बनाई जा सके। गुरु का आदेश पाकर सभी शिष्य जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चले जाते हैं। जंगल में जाकर हर कोई अच्छी लकड़ियां की खोज में लग जाता है। तभी एक शिष्य को एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें फल लगे होते हैं। ये शिष्य पेड़ पर चढ़कर कई सारे फलों को तोड़ लेता है। जब अन्य शिष्य को फल के बारे में पता चलता है तो हर कोई उससे फल मांगने लग जाता है, लेकिन ये शिष्य किसी को भी फल नहीं देता है और कहता है कि इन फलों पर सिर्फ गुरु जी का ही अधिकार है और उनके अलावा ये फल कोई और नहीं खा सकता है। इसके बाद सब शिष्य लकड़ी जमा करने लग जाते हैं। रात को आश्रम पहुंचकर ये शिष्य तुरंत अपने गुरु के पास जाता है और उन्हें सारे फल दे देता है और कहता है, जंगल में आज मुझे एक फल का पेड़ दिखा। मैं उस पेड़ पर लगे सभी फलों को तोड़कर आपके लिए ले आया। कृपा करके आप इन फलों को खाएं और मुझे बताएं कि इनका स्वाद कैसा है। गुरु एक फल खाकर कहते हैं कि ये फल तो बेहद ही मीठा है और इसे खाकर मेरा मन खुश हो गया। गुरु की ये बात सुनकर शिष्य खुश हो जाता है। गुरु शिष्य को भी एक फल खाने को देते हैं, लेकिन शिष्य फल लेने से मना कर देता है। शिष्य गुरु से कहता है कि जब मैंने ये फल देखे तो मेरे मन में सिर्फ यही ख्याल आया कि मैं आपके लिए ये फल लेकर जाऊं, इसीलिए इन फलों पर सिर्फ आपका ही हक है। ये कहकर शिष्य वहां से चले जाता है। गुरु द्वारा फल की तारीफ सुनकर अन्य शिष्यों का मन भी फल खाने के लिए करने लगता है और वो गुरु से कहते हैं कि आपके पास खूब सारे फल हैं, क्या आप हमें भी ये स्वादिष्ट फल खाने को दे सकते हैं? गुरु शिष्यों को एक एक फल दे देते हैं। शिष्य जैसे ही फल को खाते हैं तो उनका मन खराब हो जाता है। सभी शिष्य गुरु से बोलते हैं कि ये फल आपको कैसे पसंद आ गया? इसका स्वाद तो बेहद ही कड़वा और तीखा है। आपने ऐसा क्यों कहा कि यह बेहद ही मीठा है? गुरु हंसते हुए शिष्यों को कहते हैं, तुम लोगों ने इस फल के स्वाद पर ध्यान दिया है, लेकिन मैंने ये फल किस भावना से मेरे लिए लाए गए हैं इस पर ध्यान दिया है। अगर मैं इस फल के स्वाद को खराब बोलता तो उसका दिल टूट जाता। जीवन में कई बार दूसरों का मन रखने के लिए झूठी तारीफ करनी पड़ती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार अपने हित मित्रों रिश्तेदारों की दिल रखने के लिए भी सच्चाई को छुपाना पड़ता है और झूठ का सहारा लेना पड़ता है।